11 वर्ष का एक छोटा सा बालक अपने घर की छत के नीचे बने दहलीज पर बैठा रहता और वहां गुजरने वाले राहगीरों को देखा करता। जब वह रास्ते से गुजरते हुए अपने उम्र के बच्चों को अपने पिता के साथ देखता, तब उस नन्हे बालक को अपने पिता का प्यार याद आता और वो तड़प उठता। जब कहीं बाजार मेला जाता तो अपने उम्र के बच्चों को अपने माता पिता के साथ देखता। जब मेले से वापस आते वक्त बच्चों के हाथ में उपहार इत्यादि देखता, तब बेचारे मासूम का मन किस कदर तड़प उठता, यह केवल वह बालक ही समझ सकता था जो अपने पिता से दूर हो चुका था। वह बालक रोज अपनी माँ से पूछता, माँ, पिताजी कहाँ हैं? तब माँ कहती, बेटा, हम बहुत गरीब हैं ना, इसलिए तुम्हारे पिताजी बहुत सारा पैसा कमाने दूसरे शहर गए हैं, परंतु वे बहुत जल्दी लौट आएंगे और फिर देखना, तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ लाएंगे। माँ की इस प्यारी बातों को सुनकर उसका मन बहल जाता, पर ऐसा बोलकर स्वयं माँ की आंखों में एक दुख और उदासी सी छा जाती। बस इसी तरह समय बीतता चला गया। बालक रोज अपने पिता के बारे में सवाल करता और माँ कोई ना कोई बहाना बनाकर ऐसे ही उसे बहला फुसला लेती। बालक ज्यादा जिद करता तो माँ उसे बहलाने के लिए एक छेनी हथौड़ा उसके हाथ में थमा देती। बालक भी मग्न हो जाता और खेलने में लग जाता। खेलते खेलते बालक छेनी और हथौड़े से पत्थरों को काट काट कर नई नई आकृतियां देता। इसे देखकर माँ बहुत प्रसन्न होती कि आखिरकार वंश का गुण उसके अंदर विद्यमान है, क्योंकि उस बालक के पिता भी एक शिल्पकार हैं। माँ की इच्छा भी यही थी कि उसका बेटा अपने पिता की तरह एक अच्छा शिल्पकार बने। वह बालक 12 वर्ष का हो चुका था। अपने पिताजी के बारे में एक एक बात सुनकर वो थक चुका था। उसे अपने पिताजी के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए थी। फिर एक दिन उसने खाना पीना भी त्याग दिया और जिद करने लगा कि उसे उसके पिता के बारे में बताया जाए। माँ भी बेचारी डर गई। आखिर एक ही तो बेटा है, यही उसका सहारा है। अगर खाना पीना त्याग दिया तो क्या होगा? माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जन्म के समय ही कलिंग के एक नगर कोणार्क गए हैं। वहां पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब तो इस बात को 12 साल बीत चुके हैं। तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे बेटा, इसलिए तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु बेटे ने जिद पकड़ ली और उसे तो अपने पिता के पास जाना ही है। माँ उसे समझाते हुए बोलने लगी कि देख बेटा, तुम वहां जाकर करोगे क्या? फिर वहां का रास्ता भी बहुत लंबा और डरावना है, जहां जंगल से होकर जाना पड़ता है। जंगल में अनेक खतरनाक जंगली जानवर हैं। तू नन्हा बालक कैसे इन परेशानियों से निकलकर कैसे जा पाएगा? बेटा बोला, नहीं माँ, मैं जरूर जाऊंगा। अगर राह में जंगली जानवर आए तो मेरे पास छेनी हथौड़ा है ना, इसी से उन्हें मार गिराऊंगा और अपने रास्ते चलते बनूंगा। नदी नाले पर्वत सभी को पार करके मैं जरूर पिताजी के पास पहुंचूंगा और तुम देखना माँ, मैं उन्हें साथ लेकर ही लौटूंगा। अब तो तुम मेरे जाने की तैयारी करो। बाल हट के आगे माँ की एक ना चली। उसने भी बेटे की एक पोटली तैयार की, जिसमें खाने का कुछ सामान रखा और आंसू भरे नेत्र से अब पुत्र को विदा किया। राजा नरसिंह देव उस समय यहीं पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करा रहे थे। कहा जाता है कि नरसिंह देव का जन्म उनके पिता द्वारा सूर्य की आराधना करने पर हुआ था। जब नरसिंह देव राजगद्दी पर बैठे तब उनकी माता ने आदेश दिया कि तुम्हारे पिता ने पुरी के मंदिर को दोबारा बनवाया है, तुम भगवान सूर्य देव का मंदिर बनाकर अपनी कीर्ति और यश हर तरफ फैलाओ। अपनी माता की आज्ञा से प्रेरित होकर नरसिंह देव ने उन दिनों यह निर्माण करा रहे थे। उस समय इस क्षेत्र का नाम आरक था। उस गांव का नाम भी पहले कणकण था, परंतु पृथ्वी के कोने में होने के कारण कोणार्क से इसका नाम कोणार्क हो गया। पौराणिक कहानियों के अनुसार सूर्यदेव और भगवान शिव ने यहाँ कठिन तपस्या की थी। इसके अलावा यह मान्यता भी है कि अर्क सूर्यदेव का ही एक नाम है, इसलिए इस जगह का नाम कोण जमा आर्क यानी कोणार्क हो गया। सूर्य मंदिर के भव्य निर्माण से पहले यहाँ सूर्य की एक प्रतिमा थी। एक छोटा सा देवालय था। कोणार्क में सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए जगह जगह से शिल्पकार बुलाए गए थे। उन्हीं 1200 शिल्पकारों में से एक उस बालक आर्जव का पिता वसुसेन भी था, जो कि शिल्पकारों का मुखिया था। इस मंदिर के निर्माण कार्य को चलते 12 वर्ष बीत चुके थे। पूरा मंदिर बन चुका था, पर शिखर कलश का निर्माण अभी भी नहीं हो पा रहा था।
सभी शिल्पकार मिलजुल कर बहुत कोशिश से शिखर कलश बनाते, परंतु वह रात भर में टूट जाता। शिल्पकारों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि सारे काम सही तरीके से हो रहे हैं, परंतु शिखर कलश क्यों नहीं टिक पा रहा है। उस शाम बालक आर्जव कोणकार पहुंचा। कोणकार की भूमि को प्रणाम कर बहुत खुश हो गया। विशाल महासागर और उसके किनारे पर यह विराट मंदिर को देखता रहा। मंदिर के बाहर सभी शिल्पकार उदासी से अपना सिर झुकाए बैठे थे। उनके चेहरे पर उदासी और भय की रेखाएं थी। आर्जव ने अपनी मां के द्वारा बताए नए नक्शे से अपने पिता को पहचान लिया। प्रणाम करते हुए पूछने लगा, आप सभी उदास क्यों बैठे हैं? सागर के किनारे सूर्य की रोशनी से मौसम कितना अच्छा लग रहा है और आप लोगों के चेहरे पर उदासी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, कृपया करके इस उदासी का कारण मुझे बताएं। बालक की मधुर वाणी सुनकर मुखिया वसुसेन बोले, बेटा अभी तुम एक छोटे से बालक हो, तुम यह जानकर क्या करोगे? तुम्हें बताने भर से हमारी परेशानी तो खत्म होगी नहीं, पर तुम पूछ रहे हो तो तुम्हें बताता हूँ। यह जो सामने विराट मंदिर दिखाई दे रहा है, इसे बनाने संवारने में हम 1200 शिल्पकारों का समूह पिछले 12 वर्ष से लगा हुआ है। परिश्रम के कारण इस मंदिर की शिल्पकला का एक सुंदर रूप निखर कर आया है। फिर भी एक कमी रह गई है, जो कि लगातार कोशिश के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है। हम मिलकर इस मंदिर का शिखर कलश बनाते हैं, परंतु यह ढह जाता है। कलिंग के अधिपति महाराज नरसिंह देव ने हमें आज रात तक का ही समय दिया है। अगर कल सूर्य उदय तक शिखर कलश नहीं बना तो हमें फांसी दे दी जाएगी। हम अपने परिवारों से दूर यहाँ 12 वर्षों से पड़े हैं। सोचा था मंदिर का कार्य पूरा होने पर अपने अपने घर चले जाएंगे। मैं तो जब घर से निकला था तब मेरे पुत्र ने जन्म लिया था। अब तो वह तुम्हारी उम्र का हो गया होगा। उसे देखने को कितना उत्साहित था, परंतु अब लगता है यह उत्साह धरा का धरा रह जाएगा। हमारी किस्मत में यही लिखा है, होने को भला कौन टाल सकता है। बस इन्हीं बातों से परेशान हैं। आर्जव ने कहा, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए मुखिया जी। अपना परिचय ना देते हुए आर्जव ने कहा, आपका काम मैं कर दूंगा। आप सभी पूजा पाठ करके भोजन कीजिए, मैं जाता हूँ शिखर कलश बनाने। बालक की बातें सुनकर मुखिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वे आर्जव से बोले, तुम भी तो अपना मन बहला लो बेटा, परंतु जिस काम को हम जैसे निपुण शिल्पकार नहीं कर पाए, उसे तुम कैसे कर पाओगे? प्रभु की लीला जो एक बालक को हमें सांत्वना दे रहा है। कोई बात नहीं, तुम भी कोशिश करके देखो बेटा। फिर क्या था, आर्जव अपनी छेनी हथौड़ा लेकर शिखर पर चढ़ गया और विश्वकर्मा जी को नमन कर अपने काम में लग गया। पता नहीं काल के गर्भ में कितनी अनजान पहेलियां छुपी हैं, कोई नहीं जानता। पूर्णिमा की चांदनी में शिखर कलश चमकने लगा। सुबह तक आर्जव ने मंदिर का शिखर कलश बनाकर तैयार कर दिया। सारे शिल्पकार यह देखकर चकित रह गए। मुखिया ने अपने सारे औजार आर्जव के चरणों में रख दिए और गदगद स्वर में कहा, छोटे विश्वकर्मा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। हमारी मौत निश्चित है, परंतु हमें मरते हुए भी यह खुशी है कि हमारा काम अधूरा नहीं रहा। लोग युगों युगों तक तुम्हारा नाम याद रखेंगे बेटा। आर्जव बोला, अब क्या रह गया मुखिया जी, जो आप इतनी निराशा भरी बातें कर रहे हैं। अब तो आपको अपने घर जाने से कोई नहीं रोकेगा, आपके परिवार से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मुखिया बोला, हमारी मृत्यु फिर भी निश्चित है पुत्र। जब सुबह राजा को यह पता चलेगा जो काम हम सब मिलकर नहीं कर पाए उसे एक बच्चे ने कर दिखाया, तो राजा हमारी नियत पर शक करेगा या कार्यकुशलता पर, और हमें दोनों स्थितियों में मरना ही पड़ेगा। पर अब हमें मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मंदिर का निर्माण सफल हो गया, हमारी साधना पूरी हो गई। आर्जव पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। उसका दिल बैठ गया। कितनी उम्मीद से माँ को बोल कर आया था कि पिता को साथ लेकर ही लौटेगा। माँ घर पर बैठी इंतजार कर रही होगी। मेरे कार्य करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया जब मेरे सामने ही पिता को फांसी दे दी जाएगी और साथ ही 1200 शिल्पकारों की भी मौत हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आर्जव ने मन में दृढ़ निश्चय किया और वह मंदिर के शिखर कलश पर चढ़ गया। फिर मुखिया को संबोधित करते हुए कहा, पिताजी प्रणाम। इतना कहकर नन्हे बालक ने समुद्र में छलांग लगा दी और देखते ही देखते समुद्र की गहराइयों में समा गया। कुछ देर बाद जब उसकी पोटली खोली गई तो उसकी माँ के द्वारा भेजे गए सामान को देखा गया। तब पता चला कि वह मुखिया वसुसेन का पुत्र है। सुबह जब राजा नरसिंह देव ने मंदिर का कलश देखा
तो खुशी का ठिकाना न रहा। जब मंदिर के प्रांगण में पहुंचा तो सभी शिल्पकार खुशियां मना रहे थे, सिवाय मुखिया के। उसका चेहरा उदासी से भरा था। आत्मा रो रही थी, जैसे हजारों बाण उसके शरीर में चुभे हों। राजा को कुछ शक हुआ और उसने पता लगवाया। जब राजा को सच्चाई का पता चला तो उसकी अंतरात्मा बिलख उठी। राजा सोच में पड़ गया कि एक नन्हा बालक जिसने अपना बलिदान देकर सबको बचा लिया, और एक मैं हूँ जिसने इन्हें फांसी का भय दिखाया। अगर फांसी का भय ना होता तो वह बालक जिंदा होता। राजा नरसिंह देव का मन आत्मग्लानि से भर गया। जिस उत्साह से उसने मंदिर का निर्माण करवाया था, उसी कठोरता से मंदिर को बंद करने का आदेश दिया। बड़े बड़े शिलाओं से मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया गया और घोषणा कर दी कि आज से यहाँ कोई पूजा अर्चना नहीं होगी। तभी से वह मंदिर शिलाओं से बंद है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर अद्वितीय शिल्पकला के बेजोड़ नमूने हैं। यहाँ की दीवारों पर सूर्य के 3 प्रतीक चित्र उरेके गए हैं। एक सुबह का उगता हुआ सूर्य, दूसरा मध्यम सूर्य और तीसरा डूबता हुआ सूर्य। सूर्य के ये तीनों रूप इस कदर सजीवता लिए हुए हैं कि इन्हें देखकर आप शिल्पकारों की तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो यह कहानी थी कोणार्क के सूर्य देव मंदिर की।